तो मैंने पहले कैसे कहा था कि हमको है ना इनफाइनाइट टाइम्स एन नंबर ऑफ टाइम्स अंदर लाइंस डालनी है, तो हम कैसे डालेंगे? तो पहले हम जो फाइल है उसको हम बना लेंगे। ऐसे डेस्कटॉप पे बनाना हो तो डेस्कटॉप का यूआरएल डाला मैंने। फिर उसके बाद डब्ल्यू मोड में, क्योंकि हम इसको राइट करना है अभी, तो यहाँ पे वाइल ट्रू, तब तक हमको वैल्यूज डालते रहने हैं, मतलब हमेशा वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, डालते रहना है। अब हम स्ट्रिंग लेंगे यूजर है str1 इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग टू इंसर्ट या एंटर लाइन टू इंसर्ट। एक लाइन लेके उसके बाद हम उसको राइट कर देंगे f डॉट राइट str1 प्लस स्लैश n। और यहाँ पे लिख देंगे, उससे पहले राइट करने से पहले लिख देंगे हम दैट इफ str1 इक्वल टू 0 अगर होता है तो हमको कर देना है ब्रेक। दैट्स इट, एफ डॉट क्लोज कर देंगे हम यहाँ पे। इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, देखते हैं क्या करता है ये। फाइल 2.py एंटर लाइन टू इंसर्ट। फर्स्ट लाइन तो मैंने लिखा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5। बस मुझे इतनी लाइन लिखनी है, अब मुझे कोई लाइन इंसर्ट नहीं करनी, तो मैंने दबा दिया 0, एंटर। खत्म हो गया मेरा काम। अब हम देखते हैं उसमें क्या क्या गया है। ये हमारा xyz.txt बन गया। 1 2 3 4 5 लाइन्स, आगे जितनी हमने चाहिए उतनी डाल सकते हैं। किसको समझ में नहीं आया अब ये? हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जो भी मुझे आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो सब ओपन में करो, प्राइवेटली कोई भी मैसेज नहीं करेगा मुझे। हाँ करण, बता क्या डाउट है? सर वाइल में ट्रू क्यों लिखा ब्रैकेट में? क्योंकि वाइल ट्रू मतलब हमेशा ट्रू, मतलब हमेशा वाइल कंडीशन ट्रू रहेगी। ओके सर। अनम्यूट कर देना अपने आप को, और म्यूट कर देना अपने आप को। ने डाला लाइन 0। हेलो अक्षय बोलो। सर मेरे को ये प्रोग्राम समझ में नहीं है, बीच बीच में आवाज कट रही थी और आउटपुट में भी है ना वो अटक गया था। वेट, मैं वापस रिपीट करूंगा तब आपको ऑन करता हूँ। हाँ मानव। सर सपोज उसने डाला 1 0 1 2 3 तो आउटपुट गलत आएगा ना? 0 1 2 3 सपोज जो हमने str1 में लिया वो 0 1 2 3 उसने डाला, उसमें रन करता 0 हूँ, है फिर भी तो मैं वो रन करता हूँ, ब्रेक बता नहीं क्या करेगा। करूँ? मैं रन करता हूँ तो बता क्या करूँ? हाँ बता, हाँ बोल। करो रन। हो गया, रन हो गया। 0 1 2 3 डालो। 0 1 2 3, हाँ हाँ डालो इसमें, चला गया ना? फिर आउटपुट आगे रुको 1 मिनट।
तो फिर सर 0 हमने डाला है यहाँ पे, तब भी तो ले रहा है ना आगे। मैंने क्या लिखा है वो भी तो, पर मैंने लिखा है str1 अगर पूरा 0 है, मतलब जो स्ट्रिंग है वो पूरी 0 हो ना, मतलब सिर्फ 0 ही हो अंदर, हाँ, तो ब्रेक करेगा, वरना ब्रेक नहीं करेगा। और डबल 0 हो तो? नहीं नहीं, सिंगल 0 डालना है ना हमको। हमको कुछ तो डेलिमिटर रखना पड़ेगा, कुछ तो रखना पड़ेगा जिससे हम ब्रेक कर पाए। ठीक बस वही रखा मैंने ऐसा। ठीक। करण गुरनानी, नेस्टेड लूप आप खुद ट्राई करना, डाउट हो तो मुझसे पूछना। और किसको डाउट था? प्रेरणा को मेरे हिसाब से। हाँ प्रेरणा बता। सर मुझे ये एफ आवाज नहीं आ रही, सर जोर से बोल। एफ डॉट राइट str1 प्लस नहीं समझ आया। लाइन ब्रेक के बाद क्या हुआ नहीं समझ आया। str1 प्लस स्लैश n, हाँ 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 इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रिंग डालो और नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। सर मैं लेकिन सुनो पर है ना अगर सुनो सिर्फ सुनो 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 सब जने सुनो। हाँ मैं आपको सिंपल बात बता दूं, अगर आप कंप्यूटर का यूज नहीं करते हो मेरे प्रोग्राम्स करने के लिए, तो आपका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा, कभी भी नहीं। भले फिर आप 10 बार नोटबुक में लिख लो, कभी भी क्लियर नहीं होने वाला है। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है ना, तो आपको खुद को टाइप करके आउटपुट देखना पड़ेगा कि मेरा आउटपुट किस वक्त क्या आ रहा है, वरना कुछ क्लियर नहीं होने वाला है। भले मैं कितनी भी यहाँ से मेहनत कर लूँ, कितना भी समझा लूँ आपको, कुछ भी नहीं होने वाला है। खास करके मैं जिन्होंने कंप्यूटर में नहीं किया है उनको बोल रहा हूँ। तो कैसे भी करके अरेंज करो कंप्यूटर एंड करो, मैं ऐसा ही कहूंगा। बाकी तो आप मुझे हर एक लाइन का मतलब पूछने बैठोगे तो फिर लेक्चर गया उधर ही। ठीक है सर। हाँ मानव। सर यहाँ पे जो हमने 0 एंड करने के लिए डाला वो भी जाएगा फाइल में? नहीं वो नहीं जाएगा, ओके सर। बिकॉज अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, इफ str1 = 0 हो जाता है, तो वहीं पे वो ब्रेक हो जाएगा। और अगर ब्रेक हो गया तो ये चलेगा ही नहीं f डॉट राइट। हाँ हाँ और ओके कौन सर। था? किसको डाउट है चैट में लिखो तो, किसको डाउट है? हाँ हाँ साहिल बोल। हेलो सर। हाँ हाँ सर अपने वाइल ट्रू लिखा, हम वन भी तो लिख सकते हैं ना जब तक वन नहीं हो। हाँ लिख सकता है, लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारे, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 11 में आपने वन सीखा, मैंने वन सीखा था ना, तभी बोल रहा हूँ मैं तो। हाँ तो भले 1 लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। और सर ये एन जो आपने डाला ना वो मेरे को समझ में नहीं है, जो str1 प्लस जो एन डाला है ना वो नहीं समझ में आया। str1 प्लस n डाला ही नहीं, स्लैश n डाला है मैंने। हाँ स्लैश एन जो भी स्लैश n का वो मतलब होता सर है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन। और सर इसमें हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, फॉर आई इन रेंज फिर जब तक str ऑफ वन ऑफ आई जब 0 नहीं हो तब तक लाइन चलती रहे, हमको अगर वाइल लूप नहीं घुमाना हो तो। करके दिखाना मुझे। हाँ मैं आपको भेजता हूँ, चलो करके। इसमें डाउट हो वही बताओ मुझे, एक्स्ट्रा डाउट मत पूछो, वो एक्स्ट्रा डाउट मुझे आप पर्सनल में पूछना। हाँ करण अडवाणी नहीं लिख सकते, ओके प्लस प्लस लिखना कंपलसरी है, क्योंकि हमको ज्वाइन करना है स्ट्रिंग को स्लैश n के साथ। और अक्षय, हाँ अक्षय पूछो। हाँ अक्षय बोल। हेलो
हेलो, मैंने अनम्यूट किया अभी अभी। शिट यार, ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, बोल बोल। सर मेरे को ये प्रोग्राम समझ में नहीं आया, बहुत आवाज अटक रही है आपकी। तेरी नेट नहीं चल रही है, मैं वीडियो डाल दूंगा ऑनलाइन, तब देख लेना। हाँ तो सर अब भी एक बार तो समझाओ। तब देख लेना ना। ठीक है, कभी डालोगे? बस ये लेक्चर खत्म होते ही। ठीक है। हाँ, तो ये प्रोग्राम ऐसा है कि लाइन कितनी बार इंसर्ट करनी है, कितनी लाइन इंसर्ट करनी है उसके ऊपर है। साहिल, कोई कौन बाजू में बैठ के जैसा मस्ती कर रहा है? तू पढ़ाई कर रहा है, मस्ती नहीं कर रहा है? हाँ, तो कितनी लाइन आपको इंसर्ट करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मैंने 0 यूज किया, आप उधर कुछ भी यूज कर सकते हो, ए पे एग्जिट कर सकते हो, या आपको आपकी मर्जी है। ये प्रोग्राम समझ में आया अभी आपको अच्छे से? अभी मैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाता हूँ, जो W की जगह A का यूज करते हैं हम। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन W एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन A? मतलब कहना ही चाहता हूँ कि W और A के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन A एंड W, W का मतलब है राइट, A का मतलब है अप एंड। अब मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास डेटा क्या है। xyz.txt है, उसमें हमारे पास डेटा है 0 1 2 3। ठीक है, अभी हम डेटा को A मोड में, मतलब अप एंड मोड में इंसर्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये इंसर्ट किया मैंने अभी, रन किया मैंने अभी, इंसर्ट कर रहा हूँ। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, 0। अभी मैं चेक करता हूँ, देखो तो अभी क्या हुआ, डेटा इंसर्ट हुआ, पीछे जो भी हमारा डेटा था, सपोज 0 1 2 3 था, तो उसके पीछे डेटा ऐड होता गया, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5। मतलब जो ए है वो अपेंड करता है डेटा को। हमने अभी तक लिस्ट में सीखा था अपेंड करना, मतलब एक के पीछे ऐड करना। हमने अभी फाइल हैंडलिंग में सीखा अपेंड करना, एक के पीछे ऐड करना। अच्छा, डाउट है तुम्हें दोनों को? हाँ मानो, बता डाउट क्या है। हाँ बता। हेलो, कुछ भी डाउट नहीं है। तो अभी तक रेज हैंड किसने किया? साहिल, तुझे डाउट? हेलो हाँ हेलो। हाँ अरे सर एक बार वापस एक बार रन करो ना वापस, एक बार सिर्फ। हाँ, फिर हेलो। फाइल हाँ हाँ सर नहीं, रन करो ना। हाँ 12 सीबीएसई ओके ओके सर। कॉमर्स 0। हाँ फिर हाँ सर बस बस सर अपेंड किया ना, वो खाली नहीं देखा था मैंने। तो ये डेटा देख लेते हैं अभी। ओके ओके सर आगे। अभी हम सीखेंगे रीड करना लाइन बाय लाइन डेटा को।
f इक्वल टू ओपन भाविका, अप एंड और राइट में ये डिफरेंस है कि अगर हम राइट करते हैं तो जो फाइल ये बनती है xyz.txt या कोई भी नाम की फाइल जो बनती है वो ओवर राइट हो जाती है। उसका मतलब ये है कि अगर फाइल में कुछ भी डेटा होगा तो W मोड मतलब राइट मोड से वो डेटा ओवर राइट हो जाएगा। मतलब सपोज फाइल में पहले से नीलेश है और मैं भाविका लिख रहा हूँ अभी फाइल में वापस, तो नीलेश हटके पूरा भाविका हो जाएगा। वो राइट का काम है। मैं अपेंड यूज कर रहा हूँ तो नीलेश लिखा होगा उसके एग्जैक्ट पीछे भाविका लिख जाएगा। अपेंड मतलब पीछे से ऐड करना, राइट मतलब ओवर राइट करना। मानव, हाँ मानव, सर समझ गया, यही डाउट था। ओके। और किसी को डाउट है? चैट में लिखो, चैट में। ठीक है, तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। अभी हमको रीड करना है, ठीक है, फाइल को, जो हमने अभी फाइल बनाई xyz.txt, इसको हम रीड करते हैं। तो हमने रीड मोड में खोला और हमको एक एक लाइन रीड करनी है, एक एक सिंगल लाइन। तो हम क्या करेंगे, एक रीड लाइन नाम का फंक्शन होता है, रीड लाइन, बट इसका यूज नहीं करना है हमको, हम लॉजिक से करेंगे। सिंपल कैसे, ऐसे देखो, फॉर ईच लाइन, एक ईच लाइन मेरा वेरिएबल है, ईच लाइन इन एफ, अगर एफ में एक एक लाइन है, प्रिंट ईच लाइन क्लोज। जो मैंने कोड लिखा है ये पहले राइट मोड में, रीड मोड में इसको रीड करेगा, फिर ईच लाइन, एक एक लाइन देखेगा फाइल में है कि नहीं है, वो लाइन बाय लाइन फाइल को लाइन को डिस्प्ले कराता रहेगा। इसको प्रोग्राम को रन करता हूं और देखते हैं। देखो लाइन बाय लाइन सब कुछ डिस्प्ले हो गया। अगर हमको कोई फंक्शन यूज नहीं करना है तो ये भी एक तरीका है, फॉर ईच लाइन इन एफ प्रिंट ईच लाइन, तो एक एक लाइन होती प्रिंट होती जाएगी। और हम फंक्शन यूज करके करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लाइन्स इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइन्स। हाँ हाँ, डाउट्स क्लियर करता हूँ, रुको। हाँ, रीड लाइन्स प्रिंट लाइन्स। अभी रीड लाइन्स फंक्शन जो है वो क्या करता है, लिस्ट रिटर्न करता है। जो रीड लाइन्स फंक्शन है हमने रिटर्न सीखा था, फंक्शन में हमने रिटर्न सीखा था 11th में। तो जो रीड लाइन फंक्शन है वो रिटर्न क्या करता है, लिस्ट रिटर्न करता है। तो हमारी जो लाइन्स है ना वो एक लिस्ट में बन के आ जाएगी इस तरह से, लाइन फर्स्ट, लाइन सेकंड, लाइन थर्ड, लाइन फोर्थ एंड सो ऑन, आगे 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 सारी लाइन्स आ गई हमारे पास लिस्ट में। अगर अब एक एक लाइन को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे फॉर लाइन इन लाइन्स, फॉर लाइन इन लाइन्स, लाइन एक वेरिएबल है, एक लाइन इन लाइन्स, ये सारी लाइन्स में प्रिंट लाइन। तो अभी एक एक लाइन करके प्रिंट हो जाएगा। देखो
सब प्रिंट हो गया। 0 1 2 3 लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 साहिल सुख्यानी 12 सीबीएसई कॉमर्स। हाँ देखो हमको है ना दो तरीके हैं लाइन को रीड करने के लिए, लाइन बाय लाइन डेटा फेच करने के लिए फ्रॉम द फाइल। दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो मैंने कमेंट में लिखा हुआ है। फॉर ईच लाइन इन एफ, एफ मतलब हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट, जो हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट है, हमारा फाइल का वेरिएबल। फॉर ईच लाइन इन एफ प्रिंट ईच लाइन, वो एक एक करके लाइन प्रिंट करता जाएगा। ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, रीड लाइंस नाम का फंक्शन है, वो यूज करने का है हमको। एफ डॉट रीड लाइन्स, तो जो रीड लाइन्स है ना वो रिटर्न करेगा लिस्ट, ऐसे लिस्ट जिस लिस्ट में सारे लाइंस होंगे वो लाइंस में आ जाएगी, लाइंस वेरिएबल में सारी लाइंस आ जाएंगी एक लिस्ट में। उसके बाद हम एक एक लाइन को प्रिंट करते जाएंगे ये कोड से। फॉर लाइन इन लाइंस प्रिंट लाइन, तो एक एक लाइन प्रिंट होती जाएगी। तो इसके दो तरीके हैं, एक है इतना सा कोड लिखें जो मैंने अभी सिलेक्ट किया है, और दूसरा है वो ऊपर वाला कमेंट वाला कोड लिखें। अब आपके ऊपर, मेरे हिसाब से वो ऊपर वाला बहुत इजी पड़ेगा तो वो लिखना चाहिए आपको। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लिखना है कौन सा नहीं लिखना है। ये दो तरीके हैं लाइंस को फैच करने के लिए, लाइन बाय लाइन डेटा को फैच करने के लिए। किसी को डाउट है तो चैट पे लिखिए, चैट पे लिखिए, नो रेजेंट चैट पे। वाइल लूप की इधर नीड नहीं है मेरे हिसाब से, वाइल लूप से पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए नहीं होगा वाइल लूप से। रेना आपका बंद क्यों था वीडियो, और अर्षा आपका भी? सर वो मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हुई ना इसीलिए। ओके। सर हाँ डाउट है हाँ बोल। सर, मुझे डिफरेंस बिटवीन फिर से समझाओ ना। फॉर ईच लाइन इन एफ और ये नीचे वाले दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस नहीं है, दो तरीके हैं लाइन बाय लाइन डेटा तो को रीड करने के लिए फ्रॉम द फाइल। फॉर लाइन एंड लाइंस मतलब क्या, मतलब कि वो ना लाइन टू लाइन प्रिंट करेगा, और ईच लाइन मतलब वो भी लाइन टू लाइन प्रिंट करेगा? हाँ वो भी लाइन टू लाइन प्रिंट करेगा, जो दोनों का काम सेम है, बट उसमें रीड लाइंस नाम का फंक्शन यूज किया गया है और इसमें सिर्फ लॉजिक यूज किया गया है। ईच लाइन वाले में लॉजिक यूज किया गया है और रीड हाँ लाइन वाले में फंक्शन यूज किया है। हाँ हाँ, ईच लाइन वेरिएबल का नाम है, हम ईच लाइन की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ ईएल भी लिख सकता हूँ मैं, हम्म हम्म ईएल, ठीक है सर। यहाँ पे ईएल ही प्रिंट करवाऊंगा। सर स्क्रीन नहीं आ रहा, हाँ बस अभी आ गया। हाँ ठीक है सर। खुशी सर, रीड लाइंस यूज करने से लिस्ट के फॉर्म में क्यों आया? क्योंकि जो रीड लाइंस फंक्शन है ना वो लिस्ट ही रिटर्न करता है, इसलिए लिस्ट के फॉर्म में आया। सर एक बार रीजन बताओ कि हम रीड करते टाइम क्लोज क्यों करते हैं? दीक्षा, रीड समय रीड करते टाइम क्या, राइट करने टाइम भी, अपेंड करने टाइम भी, हर वक्त जब भी हम फाइल का यूज करेंगे तभी हम क्लोज करेंगे। हाँ मानव लिखना, लिख चैट पे लिख, क्या डाउट है? रीड लाइंस के ब्रैकेट्स में क्या मेंशन कर सकते हैं? मैंने कभी ट्राई नहीं किया, अभी ट्राई करते हैं। फोर
सिर्फ 4 लाइन रीड होगी, क्या होगा? एक लाइन ही रीड हुई, मतलब 4 कैरेक्टर रीड हुए। कैरेक्टर्स वाइज रीड करने के लिए हमको रीड लाइन लिखना है। हर्षिल, रीड करने टाइम क्लोज की कुछ नीड नहीं है, बट एज अ गुड प्रोग्रामर हमको क्लोज करना ही है। मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं हो जाए, हम हर जगह पे परफेक्ट रहें, कोई भी सिंगल एरर किसी को टच ना हो, इसके लिए हमको क्लोज करना ही है फाइल को। बिकॉज हमने पहले ओपन किया ना, तो हम क्लोज भी करेंगे, सिंपल। फिर वो चाहे रीड हो, राइट हो, अपेंड हो। हाँ मानो, पूछ डाउट क्या है? सर ये EL एज अ हमने वेरिएबल सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट नहीं, लिखा है खुद ने, मैं तेरा नाम हाँ भी लिख सकता मतलब हूँ। हमने, हाँ वही तो, वो लाइंस कैसे काउंट कर रहे हैं? देख, एक वेरिएबल है, वो चेक करता है कि फाइल में पहली लाइन कुछ है कि नहीं है। अगर है तो प्रिंट कर देता है, और फिर वो आगे मूव हो जाता है सेकंड लाइन पे, तो वापस चेक करता है कि लाइन अंदर है कि नहीं है। अगर है तो प्रिंट कर देता है, और थर्ड लाइन पे मूव हो जाता है। ऐसे करते 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 पूरा रीड करता रहता है। सर अगर हमको कैरेक्टर चाहिए हो, इतने मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए हो, तो फिर? पर्टिकुलर कैरेक्टर का मतलब एग्जांपल दे। एक लाइन में समझो 10 कैरेक्टर्स हैं, हमको अप टू हाँ, 8 कैरेक्टर्स पढ़ना है, तो फिर? तो हम रीड का यूज कर, इसकी जगह पे str1 इक्वल टू f.read, और यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स ही आएंगे तेरे पास हाथ में। और सर अगर इंसर्ट ही 9 कैरेक्टर्स हो तो फिर क्या होगा? तो एरर आ जाएगी, आउट ऑफ बाउंड। ओके, तो ये वाले में सिर्फ लाइंस ही काउंट हो सकती है? हाँ, ये वाले में जो मैंने लॉजिक लिखा है इसमें कमेंट्स में, उसमें सिर्फ लाइंस ही काउंट हो सकती है। ठीक है। दिख सकती है, मतलब काउंट नहीं हो सकती है, प्रिंट हो सकती है, दिख सकती है। हाँ हाँ। काउंट करना है तो आपको इधर C++ लगाना पड़ेगा, C + = 1, और C के लिए इनिशियल 0 करनी पड़ेगी। सब अपना माइक ऑन कर दीजिए। एक मिनट। सर हमें सिर्फ फर्स्ट फ्यू लाइंस रीड करनी हो तो आप रीड लाइंस यूज कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर प्रेफरेबल रहेगा। बिकॉज रीड लाइंस में सारी लाइंस आ जाएंगी, फिर आप अगर 5 लाइन तक प्रिंट करना चाहें तो 5 लाइन तक लूप घुमा लें, सिंपल है। प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कैसे होगा। सपोज कर रीड लाइंस में मैंने सारी लाइंस ले ली, अब मुझे सिर्फ आगे की खाली 5 लाइन प्रिंट करनी है, तो फॉर मैं 5 तक ही लूप घुमाऊंगा, फॉर I in range 0,5 प्रिंट लाइंस ऑफ I, तो ये 5 लाइन ही सिर्फ प्रिंट होगी। 0 1 2 3 4 4 लाइन, 5 लाइन प्रिंट हो गई, 1 2 3 4 5। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैंने सबको अनम्यूट किया है। हाँ, तो अभी मुझे कुछ डिस्कशंस करनी है, तो सब जने ध्यान से सुने मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, अभी हम सबको पता है कि जो जूम ऐप है वो बहुत अनसिक्योर है। हमारा डेटा कहाँ से कहाँ ले ले कुछ पता नहीं चलेगा हमको भी।
तो मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, मोबाइल में भी अवेलेबल है, कंप्यूटर में भी अवेलेबल है, विंडोज में भी अवेलेबल है और एंड्रॉइड में भी अवेलेबल है। उसका नाम है ये सिस्को वेबएक्स मीटिंग्स। हाँ सर ट्राई किया था। यूज किया है। हाँ यूज सर किया किया है ट्राई। अच्छा, कब किया यूज ये? अर्पित सर ने के साथ किया था। करवाया। अच्छा ओके ओके। तो ये अभी नेक्स्ट लेक्चर से ये यूज करेंगे हम। तो सब ये डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी से हम मीटिंग करेंगे। बहुत आवाज आ रही है। रुको मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत। हेलो, मैंने सबको म्यूट कर लिया है, अभी पीछे से आवाज नहीं आएगी किसी को भी। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा था कि अभी से हम ये यूज करेंगे। सिस्को में एरर आ रही है। मंजरी क्या एरर आ रही है, मैं आपको अभी अनम्यूट करता हूँ, वेट। सर लास्ट टाइम किया था ना तो फिर एरर दिखा रहे थे, सबने किया था। आवाज थोड़ा जोर से बोल तो सुनाई दे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। सर लास्ट टाइम किया था ना सबने, तब एरर दिखा रहा था। फिर उसके बाद सबने जूम पे ही किया था, स्कूल वाले वही यूज करने वाले थे। अच्छा ठीक है, मैं एक बार यूज कर लूंगा। इफ चलेगा तो हम ये इंस्टॉल करने के लिए आज रात तक आपको मैं बता दूंगा, वरना फिर हम जूम पे ही करेंगे या फिर मुझे और कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा। हाँ सर। वैसे जूम बहुत अनसिक्योर है, बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि मुझे ये डर है कि मेरा वो पर्सनल डेटा चुरा लेगा और मेरे पीसी में और मेरे फोन में बहुत पर्सनल डेटा है, तो उसके हिसाब से मुझे यूज करने में दिक्कत हो रही है। ऐसा है तो हम चेंज कर लेंगे, कुछ ना कुछ सेटिंग कर लेंगे इसका। बस आज के लिए इतना ही है, और किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है, बाकी लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू।